नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज की हमारी विशेष प्रैक्टिस का टॉपिक है योगा फॉर स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हमारी स्पाइन का डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो राइट या लेफ्ट की तरफ को मुड़ जाती है, यानी कि अपनी जो उसकी प्लम लाइन है या जो उसकी नेचुरल पोजीशन है उससे वो दाएं या बाएं की तरफ चले जाती है। एस स्कोलियोसिस होता है, सी स्कोलियोसिस होता है। तो एक आप ये मान लीजिए कि स्पाइन की गलत पोजीशन है। यदि आपको ये समस्या हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी स्पाइन अपने अलाइनमेंट से हट चुकी है। तो उस मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हम लोग अपने बैक की स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, स्टेबलाइजेशन पावर पे काम करते हैं, साथ ही साथ कोर की भी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबलाइजेशन पावर पे काम करते हैं कि कोर हमारे बैक को सपोर्ट देती है। तो यही सारी चीजें आपको इस सीक्वेंस के अंदर मिलने वाली है, जिससे आपके स्पाइन में होने वाले डिस्कंफर्ट और टेंशन को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये आपके पेन को कम करने में मदद करेगा और आपकी जो स्पाइनल मोबिलिटी है ये इसको इंक्रीज करने में आपको काफी मदद करेगी। तो आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। इस प्रैक्टिस के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी अपनी योग मैट की, तो योग मैट को तैयार कर लें। इसके साथ आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ेगी ब्लॉक की, 2 ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने दोनों तरफ रखे हुए हैं क्योंकि एक साइड फिर हम लोग यूज करेंगे और जब बॉडी को दूसरी साइड को मोड़ेंगे तो दूसरी साइड से हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाद में हमें इनको अपने पास में भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ सकती है बोल्स्टर की, इस तरह का एक लंबा तकिया। अगर तकिया नहीं है तो कोई लंबा कंबल इत्यादि और कुछ भी इस तरह का दिखने वाला आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा आइडिया भी आपको आ जाएगा, तब भी आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर ये आपके पास पहले से ही ऐसा कुछ है तो उसे अपने पास पे रख लें। चलिए यहां से प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। सिंपल आर्म मूवमेंट से हम लोग करेंगे ताकि हमारे आर्म, शोल्डर और बैक में थोड़ा सा एनर्जी एक्टिवेट होने लग जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ना है। पहले थोड़ा सा शेक कर लें अपने हाथ और कंधों को। अब इसके बाद यहां से श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों और कंधों पे लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे से नीचे। फिर से करेंगे, श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आपने पैरों को थोड़ा सा और खोल लेना है और फिर यहां से आपने हाथों को बगल पे खोलना है, शोल्डर डिस्टेंस पे। अब हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना शुरू करें और अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ को एक्सटेंड करें। स्पाइन को एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देंगे कि आपको अपने बटक्स को रोल करना है, टेलबोन को टक इन करना है और फिर अपने टोर्सो, ये वाली जो मसल्स होती हैं हमारी बैक मसल्स और हमारे ऑब्लिक्स, इसको आपने लेंथन करना है जितना ऊपर को उठा सकते हैं। उठाएं उठाएं उठाएं, हाथों को फैला के रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएं, खींचें खींचें, होल्ड करेंगे। सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, यानी कि एक पॉइंट पे ध्यान लगाएं, फोकस करेंगे, होल्ड करेंगे, पोस्चर को पूरा एंगेजमेंट बना के रखें। रुकेंगे रुकेंगे, हाथों को थोड़ा फैला के रखें, पास पास ना लाएं, हाथों में अच्छा खासा गैप रखें आप। और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग इजी ट्विस्टिंग करेंगे यहां पर, जिसको हम लोग कटी चक्रासन कहते हैं। हाथों को फैला लें और एल्बो को मोड़ेंगे इस तरह से। आप यहां पे श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते बॉडी को ट्विस्ट कराएंगे राइट को, फिर सेंटर में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को ट्विस्ट कराएंगे। तो इस तरह से ये डायनेमिकली दोनों तरफ चलता रहेगा। चलिए साथ में करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, कंटिन्यू। एक इजी ट्विस्ट रखना, आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ट्विस्ट को थोड़ा इजी बनाना है और चाहे तो थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा लें, पर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सेंटर पे आ जाएंगे। इस तरह से आपकी जो स्पाइनल मसल है उसमें थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगी, बैक थोड़ा सा रेडी हो जाएगी आगे की प्रैक्टिस के लिए। अब यहां से आपने एक और मूवमेंट करना है मेरे साथ में। उसको किस तरह से करेंगे ध्यानपूर्वक देख लेना। श्वास को बढ़ते हुए आपने हाथों को ऊपर ले जाना है। जब आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हो तो एड़ियों को भी आपने ऊपर को उठाना है। फिर श्वास छोड़ रहे हैं तो हाथों को नीचे लाना है। जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं तो आपने एड़ी पे बैलेंस करना है और आगे से पंजों को ऊपर उठा लेना है। फिर श्वास को बढ़ते हुए एड़ी पे आना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए एड़ी
पे बैलेंस करना है और आगे से पंजों को उठा लेना है। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। जब पंजों को उठा रहे हैं तो अपने क्वाड्रिसेप्स को एंगेज करें ताकि थोड़ा बैलेंस आप कर पाए। रेडी? चलिए साथ में करेंगे। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खोलेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, हील ऊपर आएगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथ नीचे लाना है, हील्स डाउन, लिफ्ट द फ्रंट फुट अप। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस से हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ी पे बैलेंस करेंगे, पंजे को उठाएंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। आप यहां से अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। पैर आपके हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे, हाथों को सिर के ऊपर लाना है और एल्बोज को इस तरह से पकड़ना है। आपने इस तरह से एल्बोज को पकड़ेंगे बाहर की तरफ से, श्वास भरेंगे, टेलबोन आपकी टक इन होगी, हिप आपके ऐसे बाहर को नहीं रहने चाहिए। आपको क्या करना है, बटक्स को रोल इन करना है जिसमें आपकी टेलबोन टक रहेगी इस तरह से। बैक आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। यहां पे श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को आपने अपर बॉडी को राइट साइड को लीन करवाना है जितना आप कर सकते हैं आराम से। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को लीन करवाना है। यदि बैक में पेन ज्यादा है तो श्वास को भरते हुए लीन करें, यानी कि आपको इनहेल करना है जब आप राइट साइड को टर्न कर रहे हैं। फिर श्वास को रोके रखें, रोकना है, ऊपर को आना है, जब ऊपर को आ जाए उसके बाद श्वास को छोड़ना है। यदि बैक में पेन ज्यादा है, नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पे आप काम करना चाहते हैं और पेन नहीं है आपको, तब आप श्वास को छोड़ते हुए झुकें। चलिए करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए हम ऊपर आ गए हैं, छोड़ते हुए झुक गए। आप अपने अनुसार करें, ब्रीदिंग में अपने अनुसार, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बतला रहा हूं, पर मैंने आपको दोनों वेरिएशन बताए हैं तो आप अपने अनुसार ब्रीदिंग को चेंज कर लें। बहुत अच्छे। करते रहें प्रैक्टिस को। अच्छा सा स्ट्रेच अपने शोल्डर पे, अपने अपर बैक और मिड बैक पे लेकर के आएंगे, साथ ही साथ अपने ऑब्लिक्स पे लेके आएंगे, अपनी स्पाइनल मसल्स पे लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और धीरे से हाथों को खोलेंगे और नीचे ले आएंगे। अपने कंधों को एकदम से ढीला कर लें। आप चाहें तो हाथ और कंधों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे से शेक करके भी रिलैक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर। हमारी अगली प्रैक्टिस के लिए आपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, आपकी उंगलियां इंटलेस्ड होगी। श्वास को भरते हुए आपने हाथों को ऊपर लेके जाना। जब आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपकी हथेली सामने की तरफ देख रही है और फिर ऊपर को। यहां भी पहले की तरह ही आपकी जो टेलबोन है वो अंदर को टक इन रहेगी। फिर यहां से आपको बॉडी को अपने राइट साइड को टर्न करना है, ट्विस्ट लेंगे यहां पे, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने झुकना है। पहले राइट को झुकेंगे, 90 डिग्री तक जाएं और फिर सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे और फिर ऊपर को आ जाएंगे श्वास को भरते हुए। अब यहां पे इस पोस्चर को यदि आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आपने जब झुकेंगे, यहां पर श्वास को छोड़ते हुए जब आप झुक रहे हैं तो आप नीचे को जा सकते हैं जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। बस ध्यान रखें बैक में एक प्रॉपर एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बैक ऐसे राउंड कर रही है। राउंड शेप में अगर बैक आ रही है तो 90 तक रहे, हो सकता है उससे ऊपर भी रह सकते हैं आप। देखिए आप खाली इतना भी झुक सकते हैं, जरूरी नहीं आपने नीचे जाना है, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि आपकी बॉडी अलाउ करती है, जैसे हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, आपके ग्लूट्स फ्लेक्सिबल है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपकी स्पाइन ऐसे राउंड शेप में आ जाएगी। तो फ्लेक्सिबल है तभी आगे को झुकें। यदि आपके पैर फ्लेक्सिबल है और बैक को सीधा रख सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं कि घुटनों को मोड़ के देख सकते हैं कि बैक सीधी हो रही है कि नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बैक सीधी है कि नहीं? आपको अपने चेस्ट पे ध्यान देना है। अगर आपकी चेस्ट आगे को इस तरह से एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब बैक पीछे से सीधी है। चेस्ट अंदर को, इसका मतलब है बैक आपकी राउंड शेप में आ रही, जो कि गलत है। ऑलराइट, चलिए इस प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। पहले एक डायरेक्शन में रोटेशन कर लेते हैं कुछ बार और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, लगभग 4 से 5 करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। रेडी? अंगुलियों को बांध लें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। अब यहां से बॉडी को राइट को टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकते चले जाएंगे राइट साइड को, फिर जाएंगे सेंटर को, फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट पे आएंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए 4 बार और। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट से नीचे को जाएंगे, फिर लेफ्ट से ऊपर को आएंगे। 2, श्वास को छोड़ते हुए राइट से नीचे को जाएंगे और फिर से लेफ्ट से ऊपर आएंगे। 3, श्वास को छोड़ते हुए
राइट से नीचे को जाएं, श्वास को भरते हुए लेफ्ट से ऊपर को आए, 4, वन मोर टाइम, श्वास को छोड़ते हुए राइट से नीचे को जाएं, फिर लेफ्ट से ऊपर को आए, 5। बहुत अच्छे। यदि आपके हाथ कंधे थक गए तो खोल करके अच्छे से शेक कर लें और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस में जुट जाएं। तो मैं वापस से अपनी उंगलियों को बांधूंगा, आप भी बांध लें और हाथों को ऊपर उठा लें श्वास को भरते हुए। यदि आपको और रेस्ट की आवश्यकता है तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर मेरे साथ दोबारा से आगे वीडियो को चला करके कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब यहां से हम लोग लेफ्ट की तरफ को टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे को जाएंगे और फिर राइट से धीरे धीरे ऊपर को आएंगे श्वास को भरते हुए। बहुत अच्छे, चलिए कंटिन्यू। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे को और श्वास को भरते हुए राइट से ऊपर को। बहुत अच्छे। 2, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट ऑल द वे डाउन, श्वास को भरते हुए राइट एंड कमिंग अप। 3, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे, श्वास को भरते हुए राइट से ऊपर। 4, श्वास को छोड़ते हुए आपने लेफ्ट से नीचे जाना है, श्वास को भरते हुए राइट से ऊपर। 5, अब हाथों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और हाथ और कंधों को रिलैक्स कर लेंगे। अब हाथ और कंधों को आप आराम से शेक कर सकते हैं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। बहुत अच्छे। अब इस प्रैक्टिस के बाद हमारी अगली प्रैक्टिस है त्रिकोणासन की। त्रिकोणासन की स्थिति में आपको दिखला देता हूं, कुछ इस तरह से दिखती है। क्विकली मैं आपको दिखलाता हूं पोज। ये पोज इस तरह से दिखलाई पड़ता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को देखिए, गलती क्या होती है हम त्रिकोणासन को जब करते, त्रिकोणासन जो करते वक्त हम अपने ये वाले हिस्से को क्लोज कर देते हैं और ये वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर को उठा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और गर्दन भी तिरछी कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है जो हमारी स्पाइन को स्कॉलियोसिस की तरफ लेके जाती है। देखिए, योग फायदा भी देता है परंतु गलत तरीके से किया जाए तो वही नुकसान भी कर सकता है। तो ये मान लीजिए, अगर आपने पहले कभी योग नहीं किया है तो मेरे इंस्ट्रक्शन को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। त्रिकोणासन आपको फायदा देने वाला है बहुत ज्यादा, परंतु अगर आप सही तरीके से करें तो। ब्लॉक का आपको प्रयोग करना है, एक अच्छी हाइट देनी है। 2 ब्लॉक का प्रयोग कम से कम करें, जैसे मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, ऐसे इस तरह से आपको खड़ा करना है। अब पैर हम लोग खोलते हैं, हमारे पैरों का जो डिस्टेंस है वो लगभग हमारा 3 से 3.5 फुट और 4 फुट तक जा सकता है आपकी लंबाई के अनुसार। पंजे यहां पर देखेंगे तो मेरे दोनों सीधे हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आपको फॉलो करते जाना है। मैं इस ब्लॉक को यहां पर रखता हूं ताकि मेरे पंजे आपको दिखें। अब यहां पे आपको अपने राइट फुट को बाहर की तरफ को टर्न करना, 90 डिग्री में नीचे झांकना है और देखना है कि आपके आगे वाले पांव की जो एड़ी है, हील जो है, वो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं है। तो ये मेजरमेंट होता है हमारा स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आसनों के लिए। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है ये एक्सटर्नली रोटेट हो रही है कि नहीं। नहीं तो इसको आपने क्या करना है, अपने पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस करना है और फिर इस प्रेशर से आपने रोटेट करवाना स्टार्ट करना। बहुत ज्यादा रोटेशन नहीं होता, बहुत माइनर होता, बहुत ही माइक्रो मूवमेंट है। हल्का सा भी आपको लग रहा है एंगेजमेंट, बस समझ लो कि हो गया, ज्यादा उसमें फोर्स नहीं करना आपने। ऑलराइट, मेन क्या है आपको एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैसे लाएंगे, जब आप इस मसल को, क्वाड्रिसेप्स को ऊपर को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, तो ये एंगेजमेंट आपका पैर में आने लगेगा। ये एंगेजमेंट आपको बना के रखना है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के रखना है कि आगे वाले पांव में जितना वजन है उतना ही पीछे वाले पांव में भी रहना चाहिए। जितना पीछे वाले में उतना आगे वाले में। बॉडी आपकी सीधी रहेगी, ऐसा नहीं कि झुकी हुई है यहां पर। इस तरह से आपको सीधा रखना है अपने हिप को। अब यहां से हिप को आपने इवन रखते हुए श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है। ये जो ब्लॉक है ना आपके पांव के पास में होंगे, पंजे की वजह से मैंने इसको हटा दिया था, परंतु इसको पहले से यहां पर तैयार करें ताकि आपकी जो पोस्चरल एंगेजमेंट है वो प्रॉपर बना रहे। पंजे के पास पे इसको रखना है, एडी के क्लोज थोड़ा सा। हाथ हमने ऊपर उठाया है, एक अच्छा सा स्ट्रेच यहां पे लेके आएंगे, श्वास को भरेंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच बना के रखें। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हिप को अंदर की तरफ को कट करना है, वजन को अपने लेफ्ट फुट की तरफ लेके जाना है। देख किस तरह से जा रहा है, ये अंदर को है और यहां से मैं प्रेशर अपने पीछे वाले पांव पर बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आगे को झुक रहा हूं, क्योंकि जहां को बॉडी जाती है वहीं को बॉडी वेट जाता है। तो आई नीडेड टू शिफ्ट माय वेट टू माय बैक फुट। यहां से मुझे अपने पांव के वजन को पीछे को लेकर के जाना बहुत जरूरी है। अब हथेली पे ध्यान देंगे, मैं देखा मैं हथेली कैसे ऊपर की तरफ देख रही है, ऐसे रखूंगा तो ये एंगेजमेंट चला जाएगा, ऐसे रखना है। अब मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि वहां पर नीचे कर दिया तब भी चेंज हो जाता है। ऊपर से ही आपको स्ट्रेच लाना पड़ेगा और फिर आपको हिप को कट करना है और फिर जाना है।
इस तरह से ये सीधा रहेगा और सीधा रखते हुए आपको टोर्सो को फिर हाथ को नीचे लेके जाना है। अगर ये हिस्सा क्लोज हो गया तो पोस्चर आपका पूरा बिगड़ जाएगा, इसका फायदा नहीं, आपको नुकसान होगा। तो इसको लेंथन करके रखना है। लेटरल एक्सटेंशन जितने भी आसन होते हैं स्कॉलियोसिस में ये बहुत ही कारगर होते हैं। अपने हाथ को ब्लॉक पे रख लें, रखने के बाद आपको पुश करना अपने हाथ को ब्लॉक पे। पहले आपके 2 बेस थे, यानी कि आगे वाला पांव पीछे वाला पांव, बेस यानी कि आपको सहारा दे रहा था नीचे से, और फिर आपका तीसरा बेस हो गया हाथ। तो हाथ को भी प्रेस करें ताकि थोड़ा वजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फिर पैरों पे और अच्छे से प्रेशर बनाए। इसके बाद आपको अपनी स्पाइन को जितना हो सकता है लेंथन करना है। उससे पहले आपकी टेलबोन हल्की सी टक इन होगी, स्पाइन को लिफ्ट करना है सिर की तरफ, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ को ऊपर को स्ट्रेच कराएंगे। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे, सिर को उठा करके आप ऊपर को देख सकते हैं। बस आपका सिर टर्न होता है, ऐसे उठता नहीं है, टर्न होता है। यहां पर टर्न करते हुए ऊपर को देखेंगे, अपने हाथ के अंगूठे को देखें या फिंगर टिप को देख लें। रुकेंगे यहां पे 1, 5 काउंट पे हम लोग रुक रहे हैं, तो बने रहे स्थिति के अंदर। 2, पैरों के एंगेजमेंट को यानी क्वाड्रिसेप्स को जो आपने पुल किया था बना के रखें। 3, नी कैप को भी लिफ्ट करके रखें। 4, 5, बहुत अच्छे। अब ऊपर वाले हाथ को नीचे ले आएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएगा। अब हम लोग पैर को स्विच कर लेंगे, ब्लॉक को भी दूसरी तरफ रख लेते हैं। लेफ्ट फुट को आपने 90 डिग्री में टर्न करना है, राइट फुट को अंदर की तरफ लेके आना है ताकि पोस्ट हमारा जैसे पहले था वैसे ही बने। दूसरी तरफ से भी नीचे झांकेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, तो उसके सीध में बनाएंगे। ऑलराइट, तो यहां से आपने बटक्स को रोल करना है, टेलबोन टक इन होगी, अपनी अपर बॉडी को ऊपर को लिफ्ट करना है। फिर श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को लिफ्ट करेंगे, एक अच्छा सा एक्सटेंशन अपने लेफ्ट साइड के टोर्सो में लेके आएंगे। पैरों पे जो वजन है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा जैसे हमने पहले किया था। थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, रिमेंबर, क्वाड्रिसेप्स पुल हो रही है, नी कैप पुल हो रही है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने लेफ्ट हिप को राइट की तरफ लेके जाना, पीछे की तरफ को लेके जाना। फिर अपने आउटर एज को प्रेस करना अच्छे से, ये एक्सटेंशन बना रहना चाहिए यहाँ पे। और फिर धीरे 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 झुकते जाना, जितना झुक सकते हैं सीधा करते हुए, और फिर धीरे से हाथ को नीचे, हाथ ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे। ब्लॉक को पहले से ही पास में रखें। देखिए मैं फ्लेक्सिबल हूं तो मैं झुक सकता हूं, हो सकता है आप फ्लेक्सिबल ना हो, तो ब्लॉक को पहले ही अपने पंजे के पास पे रखें। फिर इस पर हाथ रखने के बाद वजन को अपने हाथ की तरफ भी शिफ्ट करें, प्रेस करें हाथ को, और फिर अपने क्वाड्रिसेप्स पे और भी एंगेजमेंट बढ़ाएं। स्पाइन को लेंथन करना है आपको, टेलबोन आपकी टक इन रहेगी, स्पाइन को लोअर बैक से लेंथन करना है सिर की तरफ, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जब तक स्पाइन आपकी लिफ्ट नहीं होगी तो इसकी जो इनकरेक्ट पोजीशन है वो करेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेगी। ऑलराइट, आपकी जो बेली बटन है वो अंदर और ऊपर की तरफ को लिफ्ट होगी, इससे आपकी स्पाइन को और भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। फिर यहां से ऊपर वाले हाथ को ऊपर को उठाएंगे, हाथों में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपनी पोजीशन का हमेशा ध्यान रखना है आपने कि अपनी पोजीशन को सीधा रखें, सिर को उठा करके ऊपर को देखें। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर वाले हाथ को नीचे कमर पे ले आएंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। ऑलराइट, धीरे से पंजे को अंदर कर लेंगे और धीरे धीरे अपने पांव को भी अंदर को लेकर के आ जाएंगे। हो सकता है ये प्रैक्टिस आपके लिए थायरिंग हो रही हो, इसकी अगली प्रैक्टिस भी हो सकता है आपके लिए और चैलेंजिंग हो जाए। परंतु मैं आपको ये एक बात बतला दूं, आपने कई सालों की गलतियां की है, इसी वजह से आज आपको ये समस्या है। तो ये सोचिए कि एक दिन की प्रैक्टिस से तो वैसे भी चेंज नहीं आने वाला है, और बिना एफर्ट के तो वैसे भी चेंज नहीं आएगा। आपको पूरा पोस्चर बदलना है तो एफर्ट आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो वो आप एफर्ट डालने में बिल्कुल भी आपको लेजी नहीं होना है, पूरे एफर्ट डालना है। अगली प्रैक्टिस है पार्श्व कोणासन। इसको थोड़ा हम लोग इजी बनाएंगे। इजी बनाने के लिए हम इसे बिना ब्लॉक के करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्लॉक के साथ करने के बाद आपके लिए ये प्रैक्टिस उतनी लाभदायक ना हो, तो हम इसे बिना ब्लॉक के करेंगे। आपने चेस्ट पे हाथ लाना, घुटनों को मोड़ना, जंप करना, पैरों को बाहर को लेके जाना है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट फुट को टर्न करना बाहर की तरफ, जैसे पहले वाला आसन था, बस वही है बेसिक इंस्ट्रक्शन। अब यहां पर क्या होगा, आगे वाला पांव का घुटना मुड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था, आगे वाले पांव की हील पीछे वाले पांव के बीच की स्थिति में, ये भी आपने जरूर लेना। आगे वाले पांव का घुटना मुड़ेगा और डिस्टेंस भी पिछले पोज से थोड़ा सा ज्यादा है यहां पे। अब यहां पे आपने श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट को लीन करना है, फोर आर्म को रखना है। मेरे साथ करते जाएं।
यहां पर ध्यान देंगे कि आपने अपने बैक लेग के आउटर एज को प्रेस करना है, थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, फोर आर्म पे एक्टिवेशन बना के रखना है, अपर शोल्डर आपका रोल बैक होगा। फिर यहां से श्वास को बढ़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कान के पास में, सामने को देखें और होल्ड करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो चेस्ट को रोटेट करते हुए ऊपर को देखें, परंतु पहली प्रैक्टिस में आपने सामने ही देखना है। होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन लेंथन हो रही है, कंप्रेस नहीं हो रही है अंदर को, इसलिए बैली बटन को अंदर और ऊपर को लिफ्ट करना है आपने। 2, 3, बहुत अच्छे, रुके रहेंगे। 4, 5, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर को बदल लेंगे। अब हमने अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री में बाहर की तरफ को रोटेट कर लिया है, राइट फुट हमारा अंदर आ गया, घुटने को हम लोग मोड़ देंगे, बैक लेग के आउटर एज को प्रेस करेंगे, मेजरमेंट पहले से देख लें, वो चेक कर लें, और जो मैंने पहले आपको बताया था नीचे हील पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में, वही आपने करना है यहां भी। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाना। इस पोज से पहले एक चीज का और विशेष ध्यान रखना कि आपका जो पेल्विस है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि बटक्स को आपको रोल इन करना है, जिसमें टेलबोन टक इन होती है, ये जो प्यूबिक बोन वाला जो हिस्सा है ये सामने और ऊपर को लिफ्ट होता है, कोर एक्टिव रहती है, ये आपको एक्टिवेशन बना के रखना बिगिनिंग से ही। चलिए, श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लीन करेंगे लेफ्ट साइड को और फोर आर्म को अपने थाई के ऊपर रख देंगे। स्पाइन मेरी अगर देखेंगे तो इस तरह से ये सीधी है, ऐसे बॉडी को नहीं झुकाना, आपने सीधा रखना है, जितना हो सकता है सीधा रखना है। पीछे वाले पाँव में एंगेजमेंट बढ़ाएं, आउटर एज को प्रेस करें, थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करें, नी कैप को पुल करें, ये एक्टिवेशन बॉडी में बनाएं, बैली बटन अंदर रहेगा, कोर आपकी एक्टिव रहेगी। अब यहां से श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए कान के पास पे लेके जाना है। बहुत अच्छे। आपकी जो रिब्स है, इसका जो नीचे का हिस्सा लोअर रिब्स है, इसको भी आपने बाहर को पुश नहीं होने देना, अंदर को रखना है, इससे आपकी बैक में और भी लेंथ बढ़ती है, बैक मसल्स आपकी स्ट्रांग होने लगती है। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर धीरे धीरे भी अंदर ला सकते हैं और या फिर जम करके भी अंदर आ सकते हैं। अब चाहे तो पैरों को अच्छे से शेक कर लें और फिर आपने बालासन की स्थिति में आकर के बैठ जाना है, जिसमें आपके घुटने फैलेंगे, पैरों के अंगूठे मिलेंगे, बैक सीधी रहेगी, सामने को देखना है, श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचना है। हाथ आपके शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे, बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच लाना है, चेस्ट को आगे की तरफ को ओपन करना है आपने, जितना हो सकता है लेंथन और ओपन, दो शब्द याद रखना, लेंथन यानी कि हेड की तरफ को लेंथन करना है और ओपन यानी कि ग्राउंड की तरफ को आपको ओपन करना है, फिर अपने फोरहेड को नीचे रखना है। अब यहां पर कुछ क्षण रुकेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। अब यहां पर कुछ देर रुकने के बाद आपको धीरे धीरे ऊपर उठ के आना है। हम लोग पीठ के बल लेटेंगे और सेतु बंधासन का प्रोग्रेसिव जो प्रैक्टिस है वो करने जा रहे हैं। तो आपको पीठ के बल लेटना है और अपने पास एक ब्लॉक रख ले। यदि आपके पास मेरी तरह ब्लॉक नहीं है तो इसकी तरह दिखने वाली कोई अन्य वस्तु भी रख सकते हैं। इससे पहले भी जो आसन किए हुए हैं या कभी भी आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो अपने पास ब्लॉक खरीद लें, ये बहुत काम की होती हैं, खासकर बिगिनर के लिए बहुत ही काम में आती हैं। तो जितनी भी आपने प्रैक्टिस की वो तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं जब आप ब्लॉक का प्रयोग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ब्लॉक को हम क्या करेंगे, अपने थाइस के बीच में रखना है हमने। कहाँ पर रखना है? थाइस के बीच में, और ये घुटने के पास में नहीं आ रहा है, हमारी अपर थाई पे ये ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक को आपने पकड़ लेना पैरों से, पंजों को थोड़ा पास पे लाएंगे, हिप डिस्टेंस से उससे थोड़ा सा कम खोलेंगे, बस चिपकाएंगे नहीं, चिपकाना नहीं है, पैरों में थोड़ा सा दूरी रखनी है। अब आपने हाथ अपने शरीर के बगल पर रखने हैं, हथेलियां नीचे की तरफ। ऑलराइट, अब ब्लॉक को पैरों से स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज कैसा करना है? आपने अपनी थाई को इंटरनल रोटेशन देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खाली प्रेस कर दें ब्लॉक को। अब प्रेस करके रखें और धीरे से आप अपने अपने हिप को ऊपर को उठाना है, जितना उठा सकता है। श्वास को भरें और धीरे 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 अपने हिप को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। अब श्वास को छोड़ दें, हिप को उठा के रखें, यहां पर रुके रहें, 2-4 श्वास प्रश्वास लें। यहाँ पर धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। देखिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आपने इसको ऊपर उठाना है धीरे धीरे, और फिर उठा करके रखना है और फिर धीरे से नीचे ले आना है। चलिए, इसे एक बार और करेंगे। थोड़ा सा थकान होती है बैक में, परंतु इसका आपको आगे जाकर के अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए दोबारा से
श्वास को बढ़ते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, रुकेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, यानी कि ब्रीदिंग करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने हिप को नीचे ले आएंगे, ब्लॉक को पैरों के बीच से बाहर निकाल दें और अपने पैरों को मोड़ करके चेस्ट के पास लाएं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटनों को चेस्ट के पास खींचे ताकि बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। बहुत अच्छे। अब इस प्रैक्टिस के बाद हम लोग वापस से उठ करके अगली प्रैक्टिस की तैयारी करेंगे। तो यहां से हमें जाना है टेबल टॉप पोजीशन में, जिसको हम लोग संस्कृत में भरमानासन कहते हैं। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, घुटने हमारे हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। प्रैक्टिस है हमारी गौ मार्जरियासन की, जिसे हम लोग कैट एंड काउ कहते हैं। ओके, रेडी। श्वास को भरते हुए यहां पे आपने टेलबोन को ऊपर को लिफ्ट करना है, आपने नेवल को नीचे लेके जाना है, पेट आपका नीचे को जा रहा है, चेस्ट को नीचे लेके जाना है, सिर को ऊपर उठाना है, बैक में एक आर्च बनाएंगे अच्छा सा, और श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएंगे, मिड बैक को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट आपके अंदर को जा रही है, बटक से रोल करना है, टेलबोन टक इन होगी, मिड बैक जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करने का प्रयास करें। बस इस तरह से ये मूवमेंट हमारा चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएं अपनी स्पाइन को। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएंगे अपनी स्पाइन को। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, जितना आराम से बना सकते हैं, अच्छा सा आर्च। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएंगे स्पाइन को। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च, श्वास को छोड़ते हुए राउंड, एक बार और श्वास को भरते हुए आर्च, श्वास को छोड़ते हुए राउंड। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मिलाएंगे और अपने हिप को अपने हील के ऊपर लेके जाएंगे। वज्रासन की स्थिति हम लोग बोलते हैं, इसमें आकर के बैठेंगे, अपनी उंगलियों को इंटलेस करेंगे, थोड़ा रिस्ट को रोटेट कर लें इस तरह से ताकि रिस्ट में रिलैक्सेशन आ जाए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर। रिस्ट को रिलैक्स करने के बाद आपने इस तरह से घुटनों के बल वापस आ जाना है। हम लोग करने जा रहे हैं एक्सटेंडेड पपी पोज, जिसको हम लोग संस्कृत में उत्थित बालासन कहते हैं, इससे कई अन्य नाम भी हैं। तो प्रैक्टिस किस तरह से है, आपको हिप को इस तरह से उठा के रखना है। यदि घुटनों के नीचे में प्रेशर आ रहा है तो कोई कंबल इत्यादि बिछा ले, उसके ऊपर अपने घुटने रखें। हिप को हल्का सा पीछे भी कर सकते हैं, हल्का सा पीछे अगर लेके जाएंगे, पूरा नीचे ना लेके जाएं, हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, तब भी प्रेशर जो है आपके घुटने से हट के शिन बोन पे आ जाएगा। फिर हाथों को आगे की तरफ खींचें। हाथों को खींचेंगे जब आप, तो आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस से ज्यादा खुलने चाहिए और आपने अपने चेस्ट को नीचे लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं। फिर माथे को रखना है, आप चाहें तो माथे के नीचे ब्लॉक रख लें और हाथों को फैला के रखें और अपने शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करवाना, आर्म्स की तरफ से, यहां पर आर्म्स की तरफ से आपने इसे बाहर की तरफ को रोटेट करवाना है। इससे आपके नेक के अराउंड में अच्छा सा स्पेस बन जाएगा। बैक को और भी स्ट्रेच लाने के लिए ये आपको मदद करेगा। चेस्ट को जितना हो सकता है आराम से नीचे लेके जाएं, फिर माथे को रख दें। रुकेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एंगेजमेंट आएगा आपको हाथों पे, कंधों पे और अपने मिड बैक पे। अब इस एंगेजमेंट के बाद रुके रहें, होल्ड करेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से उठ करके ऊपर को आ जाएंगे। यहां से हम लोग बालासन करेंगे, हमने जैसे पहले किया था वैसे ही। घुटनों को हल्का सा फैला लें, एड़ियों को मिलाएंगे और हिप को अपनी एड़ियों के पास पे लेके आए। एड़ियां हल्की सी बाहर को रहती हैं, आप पूरा बैठते नहीं है एड़ियों पे। अब यहाँ पे हम लोग ब्लॉक का प्रयोग करने जा रहे हैं। ब्लॉक को सामने अपने हाथों पे रखेंगे, ब्लॉक की थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे और ब्लॉक आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। अब ब्लॉक को हम लोग स्लाइड कराते हुए आगे को सरकाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा और ब्लॉक को खोल दिया, मेरी मैट के बाहर मेरे ब्लॉक चले गए हैं। अब मैं यहाँ से अपने बैक पे स्ट्रेच करवाऊंगा, हाथों को जितना हो सकता है आगे लेके जाऊंगा, बैक को स्ट्रेच करवाऊंगा, फिर अपने चेस्ट को नीचे लेके जाऊंगा और फिर माथे को। इस तरह से स्थिति में रुकें। जैसे मैंने पहले आर्म का रोटेशन बताया था, वैसे ही आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी आपको एक्सटर्नली आर्म को रोटेट करवाना है। रुकेंगे कुछ क्षण, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, छोड़ें। बहुत अच्छे। एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपने ऊपर आना है। यहां से जाएंगे हम लोग अधोमुख श्वानासन की अवस्था में, जिसे हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। अब ये किस तरह से करना है वो भी देख लें।
आपने अपने मैट के बाहर वाले हिस्से को पकड़ना है इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, और अंगूठे का ये वाला जो हिस्सा है यहां से पुश करते हुए आपने अपने हिप को ऊपर उठाना है पूरा, और फिर अपने शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ लेके जाना। पैर आपके हिप के डिस्टेंस पे खुलेंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा, परंतु अपने पैरों को पास में नहीं लाना है, और फिर थोड़ा सा और दबाव बनाएं अपनी हथेली से और शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं। यहाँ पर आप चाहें तो घुटनों को मोड़ सकते हैं यदि पैरों के पीछे जकड़न ज़्यादा है तो, और सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करेंगे। यहाँ भी आपके आर्म्स एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, जैसे मैंने आपको चाइल्ड पोज और दूसरे पोज में बताया था कि ये बाहर की तरफ को रोटेट होगा। एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में भी किया था हमने और चाइल्ड पोज में भी किया था। बहुत अच्छे स्थिति में बने रहें, अपने सिट बोन को जितना हो सकता है आसमान की तरफ लेके जाएं, अपने टोर्सो को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। चलिए अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे अपने योग मैट पे पेट के बल आ जाएंगे। पैरों को पीछे से खोल लें, पंजों को स्ट्रेच करवाएंगे, पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं भुजंगासन। आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार और अपनी बॉडी कंडीशन के अनुसार ही चेस्ट को लिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आपने श्वास को बढ़ते हुए धीरे से सिर को उठाना है, अपने शोल्डर्स को जमीन से ऊपर रखना है और अपर चेस्ट को उठाना और सामने को देखना, पैरों को खींचना जितना खींच सकते हैं। आपकी पहली पोजीशन है ये। यदि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो थोड़ा और ऊपर आ जाए। इसके लिए एक और उपाय है कि आप अपने फोर आर्म को नीचे रखें और फिर अपनी चेस्ट को उठा लें, शोल्डर्स को डाउन करें। इस तरह से भी आप रुक सकते हैं, और या फिर हथेली को प्रेस करते हुए भी उठ सकते हैं। अगर आपका शरीर अलाउ करता है तब आप चाहे तो चेस्ट को और ऊपर उठा सकते हैं, तो बहुत ऊपर भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। मिड बैक में किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। शोल्डर ब्लेड आपके नीचे हिप की तरफ को जाएगी और फिर अंदर आपके चेस्ट की तरफ को चली जाएगी, बॉडी के अंदर को जाएगी, ताकि आपकी चेस्ट सामने से खुल जाए। और स्पाइन को लिफ्ट करके रखना है, ऐसा महसूस करना है कि आपका जो सिर है वो ऊपर को स्ट्रेच हो रहा है गर्दन के पास से। बहुत अच्छे। एक अच्छा स्ट्रेच देने के बाद धीरे से नीचे आ जाना है, हाथों को पैरों की तरफ लेके जाएं। फिर यहां से हम लोग करने जा रहे हैं सलवासन। उसके लिए पैरों के पंजों को थोड़ा पास पे लाएं, आप चाहें तो चिपका भी सकते हैं। यहाँ पे हाथों को शरीर के बगल पे लेके जाएं। श्वास को भरते हुए आपने सिर को उठाना, शोल्डर उठाना, हाथ उठेंगे जमीन से और पैर पीछे से उठा लें। बहुत अच्छे। घुटने भी आपके जमीन से उठेंगे, सिर को उठा के सामने को देखें, रुकेंगे यहाँ पे, रुकें 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 और धीरे से वापस आ जाएं। इसी को हम लोग एक बार और करेंगे। चलिए तैयार हो जाएं, श्वास को भरें और धीरे से सिर को, हाथ को और पीछे से पैरों को उठा लें। रुकेंगे यहाँ पे, रुकें रुकें, अपने शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करेंगे अंदर की तरफ, अपनी मिड बैक में एंगेजमेंट लाएंगे हल्का सा। रुकें 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 और फिर धीरे से वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको मकरासन में थोड़ा सा रेस्ट करना है, जिसमें आपके हाथ सामने से आएंगे, माथा आपके हाथों के ऊपर होगा, या फिर सिर को टर्न कर दो राइट या लेफ्ट को, और पैरों को बाहर की तरफ को रोटेट करवाते हुए रेस्टिंग की पोजीशन में लेके जाओ। आपके जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ को टर्न हो गए, हील एक दूसरे को देख रही है इस पोजीशन में। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है और छोड़ना है। कुछ क्षण यहाँ पर इस पोजीशन में रुकने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमारा काम आने वाला है बोल्स्टर का। बॉडी को हम लोग किसी भी एक साइड को टर्न कर लेते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पर राइट को टर्न कर लिया है, और अगर मैं पीठ की तरफ से देखूँ तो ये लेफ्ट को टर्न हो चुका है। मेरा जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉडी का वो राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है। यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ने वाली है हमारे इस बोल्स्टर की। यदि ये बोल्स्टर आपके पास नहीं है तो आप जा करके ले करके आ सकते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से इसकी ज़रूरत है, ये भी देख लो। ये मैंने अपने बाएं हाथ को अपने सर के नीचे पे रखा है, मैं अपने दाहिने पैर को उठा करके इसके ऊपर रख रहा हूँ, और जो मेरा बायां पाँव है इसके एंकल को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, पैर को भी पूरा एकदम से अच्छे से स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स कर। अगर आपका शोल्डर टाइट है तो आपने अपने हाथ को एडजस्ट कर लेना, जहाँ भी आपको कंफर्ट लगता है, जैसे हाथ को खींच करके कर लिया, ये कर लिया, या फिर सिर के नीचे भी तकिया लगा लिया, इस तरह से एडजस्ट करना है। और फिर पाँव को यहाँ पर इसके ऊपर रखने हैं। ये जो है ना, ये पार्ट आपका मेन है। अगर आप रात को सोते समय भी इस तरह एक लंबा तकिया रखते हैं, आपकी जो स्पाइन जो गलत तरीके से मुड़ने लग गई है, जो स्कॉलियोसिस आपकी स्पाइन में आने लगा है, वो आपका ठीक होने लगेगा। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी स्पाइन किस तरफ को
ज़्यादा झुकी हुई है। सपोज अगर मेरी स्पाइन राइट को झुकी हुई है तो ये पोजीशन मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरा जो कर्व है यूँ इस तरह से उठा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे वाली जो पोर्शन है ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, तो स्पेस क्रिएट हो रहा है मेरी स्पाइन में। अब जो कर्व मेरा राइट की तरफ को उठा हुआ है, जो हम आ रहा है स्पाइन में, वो स्पाइन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है तो हम नीचे को जाएगा और मेरी स्पाइन अपनी नेचुरल पोजीशन में जाती चली जाएगी। भले ये मेरा नीचे को है तब भी ये कहीं ना कहीं मुझे लाभ देगा, परंतु वो लाभ नहीं होगा क्योंकि मैं अब लंबे समय तक यहाँ पर सोऊंगा। हालांकि सिर के नीचे पे अगर आपका हाथ है तो सो जल्दी जाएगा, इसलिए तकिए का प्रयोग करें अगर आप लंबे समय तक रुकना चाहते हैं रात को सोते समय। फिलहाल तो आपने दोनों तरफ करना है, पहले एक साइड से कर लें, फिर कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद आपने इसे दूसरी तरफ से करना है। इस तरह से दोनों तरफ से कंप्लीट करने के बाद ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा लास्ट पोज है, तो इस तरह से करना है। और यदि आपका जो स्पाइन है वो लेफ्ट की तरफ को झुका हुआ है तो फिर आपने अपोजिट साइड को रात को लेटना है, इस तरह से बुलस्टर यूज करके। हालांकि बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, फिलहाल अब ये इजी तरीका है जो आप याद रख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कई बार सर्दियों में भी कुछ तकिया पकड़ के सो जाते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जिस तरफ को झुकी हुई है उसके अपोजिट, यानी कि झुका हुआ हिस्सा आपका ऊपर को होना चाहिए। जैसे मेरा अगर स्पाइन राइट को हम्प है तो मेरे को राइट को ऊपर को रखना है, लेफ्ट को हम्प है तो लेफ्ट को ऊपर को रखना है। फिर सुबह उठने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच मेरे को दूसरी तरफ भी जरूर देना है, दूसरी तरफ भी कम से कम 10-15 मिनट लेट करके सोए रहें, अगर हो सके तो आधा घंटा। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी स्पाइन अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आने लगेगी। तो दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को अभी कर लें। ये मान लीजिए आपने 2 से 5 मिनट तक एक तरफ लेटें और फिर 2 से 5 मिनट आपने दूसरी तरफ लेटना है। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। यदि आप अभी लेटे हुए हैं तो लेटे रहें, आराम पूर्वक यहाँ पर जो बची हुई जानकारी है उसको यहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को आपने डेली करना है। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन करने का प्रयास करें, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ना करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करें। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखी है तो आप आराम से कर पाएंगे। फिर भी अगर अभी भी आपके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है किसी कारणवश, तो आराम पूर्वक आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को डेवलप करना है। एक दिन में ही सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको प्रैक्टिस लंबी लग रही है तो आधा आधा करके करें, इस सीक्वेंस को आधा करें और फिर आधा बाद में कर लें। जब आप किसी आधी जगह पर आ जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर चाइल्ड पोज में जरूर बैठें ताकि बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। चाइल्ड पोज जरूर करना है आपने। ब्लॉक के साथ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ब्लॉक के साथ नहीं कर सकते हैं तो बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप कर लें। ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिकोणासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर त्रिकोणासन के लिए ब्लॉक नहीं है तो आगे कुर्सी को रख लें ब्लॉक की जगह। जैसे मैंने ब्लॉक रखा था ऐसे आप कुर्सी को रख करके कर सकते हैं। कुर्सी आपको प्रोग्रेसिवली मूव करने में मदद करेगी। कुर्सी को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। कुर्सी के ऊपर पे आप हाथ रख सकते हैं ताकि ये स्ट्रेच बना रहे नीचे वाला। दूसरा, जैसे ब्लॉक रखी थी वैसे ही आप हाथ रख सकते हैं उसके ऊपर। तो ये 2 यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस को प्रतिदिन करना है, यानी कि डेली करना है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस प्रैक्टिस का देखने के लिए मिले समय के साथ में। ऑलराइट, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने डेली करना है। नहीं कर पाए तो हफ्ते में 3 दिन जरूर करना है और इसका लाभ उठाएं। अभी तक के लिए इतना ही। लेता हूं आप लोगों से अलविदा। नमस्कार।